सतनाम वाहिगुरु साहिब जियो। जियो हो मैले बाहरों निर्मल, बाहरों निर्मल जियो तां मैले, तिनी जन्म जूए हारिया। ए तिसना बड़ा रोग लगा, मरण मनो विसारिया। बेता मह नाम उत्तम, सो सुने नहीं, फिरै क्यों बेतालिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जूए हारिया। कह नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जूए हारिया। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सैसा जियो मलीन है, जियो मेला होया सैसे दे कारण। इनू शब्द नाल धोना सी, गुरु उपदेश नाल धोना सी, पर इन्हें वो धोता नहीं। उल्टा सगों, क्योंकि मैल किधरे भी पसंद नहीं हुंदी, मैला किते भी कबूल नहीं होता, इसलिए ने उपराला किया मैं अंदरों भावें मैला ही रवां, पर मैं बाहरी तौर पर लोगों को चंगा दिसन लग जां। दो शब्द अक्सर मैं साझे करने तुहाडे नाल। एक हुंदा किरदार, एक हुंदा शिंगार। शिंगार बनाना बहुत सौखा है, शिंगार मुल विकदे ने, शिंगारां दीयां दुकानां हुंदियां ने, पर किरदार कदे मुल नहीं विकदे। किरदार की कदे कोई दुकान नहीं हुंदी, किरदार कमाउणा पैंदा है। जियो मेले नूं गुरु उपदेश नाल धोना मतलब अपना किरदार बनाउणा है, अपने अंदरली मैल नूं कढना है, मन नूं निर्मल करना है। सतगुरु की बाणी च बड़े ऐसे वचन ने। हजूर आखते ने काया मांजस कौन गुना, जो घट भीतर है मलना। कहते काया नूं मलन दा, मल मल के ढोण दा की लाभ होया, अंदर ते उस तरह की मैल पई है। एक वचन कबीर साहब का बड़ा प्यारा, कबीर वैष्णो हुआ तो क्या पाया, माला मेली चार, बाहर कंचन बाहरा, भीतर भरी भंगार। कहते वैष्णो होके बैठ गया, मैं आ नहीं खांदा, मैं वो नहीं खांदा, अते नाल माला फेर ली, लोगों को प्रगटावा किया मैं ते बहुत बड़ा धर्मी है। बाहरों तो सोने वर्गा दिसदा है, भीतर भरी भंगार, पर अंदर सारी गंदगी भरी बैठा है। अंदर दिन रात कूड़ शुरा, मुठा मुरदार, टानक रूप रहा करतार, अंदर की बनी हुई है। अंदर की मैल नहीं उतारी। सतगुरु ने बड़े प्यारे वचन बख्शिश किए ने। हजूर आखते ने, कहते जदों मैं तेनों अंदरों वेखना है तो हैरानी होंदी है। अपने जीवन नूं निर्मल नहीं किया, अपने अंतर आत्मे नूं निर्मल नहीं किया, बड़े उपराले बाहरी तौर पर करना। एक नहीं, सतगुरां सारियां नूं उपदेश दिता है। जिवें जोग ना खिंठै, जोग ना डंडै, जोग ना भस्म चढ़ाइए, जोग ना मुंडी मूल मनाए, जोग ना सिंगी बाइए, अंजन माहे निरंजन रहिए, जोग जुगत इव पाइए। जो कि तेरा बाहरला श्रृंगार दसदा भी तू अंदरों रब नाल जुड़िया होया, पर जब मैं तेरे अंदर झात मारना है
ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭਦੀ ਸੱਚ ਵਾਲੀ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਕਰੇ ਨਿਵਾਜ, ਸ਼ੁਰੀ ਬਗਾਇਨ ਤਿੰਨ ਗਲ ਤਾਗ, ਤਿੰਨ ਕਰ ਬ੍ਰਹਮਣ ਪੂਰੇ ਨਾਦ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਆਵੇ ਉਹੀ ਸਾਧ। ਕੂੜੀ ਰਾਸ ਕੂੜਾ ਵਪਾਰ, ਕੂੜ ਬੋਲ ਕਰੇ ਆਹਾਰ, ਸ਼ਰਮ ਧਰਮ ਕਾ ਡੇਰਾ ਦੂਰ, ਨਾਨਕ ਕੂੜ ਰਿਹਾ ਭਰਪੂਰ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਕਖਾਈ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਗੇਰੂ ਰੰਗ ਦੀ। ਮੱਥੇ ਟਿੱਕਾ ਤੇੜ ਧੋਤੀ ਕਾ ਖਾਈ, ਹੱਥ ਛੁਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਜਗਤ ਕਸਾਈ ਨੀਲ ਬਸਤਰ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਧਰਮੀ ਬਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਨੀਲ ਬਸਤਰ ਪੈਰ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰਵਾਨ, ਮਲੇਸ਼ ਢਾਲੇ ਪੂਜੇ ਪ੍ਰਾਣ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਾ ਕੇ ਝੂਠ ਵੀ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਆ ਕੇ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਅਭਾਖਿਆ ਕਾ ਪੁੱਠਾ ਬੱਕਰਾ ਖਾਣਾ, ਚੌਂਕੇ ਉੱਪਰ ਕਿਸੇ ਨਾ ਜਾਣਾ। ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਮੇਰੇ ਚੌਂਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਆਇਓ, ਮੈਂ ਬੜੀ ਸੁਚਮ ਰੱਖਣਾ। ਜੇ ਕੇ ਚੌਂਕਾ ਕੱਢੀ ਕਾਰ, ਕਾਰਾਂ ਕੱਢੀਆਂ, ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ। ਉਹ ਭਲਿਆ ਇਹ ਚੌਂਕੇ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕਸੂਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਖੁਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਕੂੜ ਹੈ। ਉੱਪਰ ਆਏ ਬੈਠੇ ਕੂੜਿਆਰ, ਮੱਤ ਪਿੱਟੈ ਵੇ ਮੱਤ ਪਿੱਟੈ, ਇਹ ਅੰਨ ਸਾਡਾ ਫਿੱਟੈ। ਤਨ ਫਿੱਟੈ ਫੇਟ ਕਰੇਨ, ਮਨ ਝੂਠੇ ਚੂਲੀ ਭਨੇਨ। ਸੁੱਚਾ ਕਰਦਾ ਮੂੰਹ। ਸਭ ਕਹਿੰਦੇ ਭਲਿਆ ਜੇ ਕਿਤੇ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਮਾਨਸ ਖਾਣੇ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਬਾਰੀ ਤੌਰ ਤੇ, ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਧਨ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ। ਅੰਦਰ ਸੱਚ ਨਹੀਂ, ਬਾਰੀ ਅਡੰਬਰ ਨੇ, ਬਾਰੀ ਅਡੰਬਰ ਨੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਪਿਆਰੀ ਵਿਚਾਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਪਰ ਨਾਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਰਸ ਪੀਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਚਿੱਤੋਂ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਦਿਲੋਂ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪਵਿੱਤਰ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਕਬੀਰ ਸ਼ੇਖ ਸਬੂਰੀ ਬਾਹਰਾ, ਕਿਆ ਹੱਜ ਕਾ ਬਹਿ ਜਾਏ। ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਸਬਰ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਕੀ ਕਰੇਗਾ। ਸ਼ੇਖ ਸਬੂਰੀ ਬਾਹਰਾ ਕਿਆ ਹੱਜ ਕਾ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਕਬੀਰ ਜਾਂਕੀ ਜਿਦ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕੋ ਕਹਾਂ ਖੁਦਾਏ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਖੋਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਛੱਡਦੀ। ਅੰਦਰਲੇ ਖੋਟ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਅੰਦਰਲੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੇਖ। ਸ਼ੇਖ ਫਰੀਦ ਦਾ ਇੱਕ ਬਚਨ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ, ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਕਰੀ। ਧੱਜ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਲੀਨਾ। ਪਾੜ ਪਟੋਲਾ ਧੱਜ ਕਰੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰਿਓ, ਜਿਨੀ ਵੇਸੀ ਸੌ ਮਿਲੇ ਸੋਈ ਵੇਸ ਕਰਿਓ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਏ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਖਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾੜਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ, ਲੀਰਾ ਪਹਿਨਣ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਫਰੀਦਾ ਕਾਏ ਪਟੋਲਾ ਪਾੜ ਸੀ, ਕੰਬਲੜੀ ਪਹਿਰੇ, ਘਾਰੀ ਬੈਠੀਆਂ ਸਹੁੰ ਮਿਲੇ। ਜੇ ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰ ਲੈ, ਨੀਅਤ ਰਾਸ ਕਰ ਲੈ, ਗੁਰੂ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਦੇਖ ਲੈ। ਜੋਗ ਨਾ ਭਗਮੀ ਕੱਪੜੀ, ਜੋਗ ਨਾ ਮੈਲੇ ਵੇਸ਼, ਨਾਨਕ ਘਰ ਬੈਠੀਆਂ ਜੋਗ ਪਾਈਐ, ਸਤਿਗੁਰ ਕੇ ਉਪਦੇਸ਼। ਜੀਓ ਮੈਲੇ, ਮੈਲੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ। ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਣੇ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ ਜੀਓ ਤਾਂ ਮੈਲੇ, ਕਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਚਿੱਤੋਂ ਮੈਲੇ ਨੇ, ਬਾਹਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਦਿਸਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਲਿਆ। ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲੈਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਜੂਏ 'ਚ ਦੋ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਔਗਣ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ। ਨੰਬਰ 1, ਜਿਹੜਾ ਜੁਆਰੀ ਹੈ ਉਹ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਰ ਰਿਹਾ। ਜੁਆਰੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਰਬਾਦ ਕਰਕੇ ਤੁਰ ਗਏ ਜੂਏ ਖਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ।
उत्थे आबादी तो बनती नहीं है, आबाद तो होंदा नहीं है। फिर दूजी गल, वो जुआरी देखता होया भी मेरे नाल ते किन्ने साथी चले गए, पर वो हटदा नहीं है जुआ खेडण तो। दूजी गल, वो बार 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 अपने मन में इहो ही विचार बना के रखता है, मैं दूजे नूं हरा देना है, पर उन्होंने खुद नूं नहीं पता भी तू धोखे विच आप है। बस यही गल उस मनुख दी। वो देखता है जिन्हां दे अंदर खोट लुटे गए ने, देखता रोज, पर हटदा नहीं है। जिवें जुआरी नहीं हटदा, वो हटदा नहीं है। गुरबाणी दे एक वचन बड़ा प्यारा, सहबक ने नांगे आवन नांगे जाना, इथों कोई ना रहे राजा राणा। इतने किसी ने नहीं सदीबी वक्को वक्रिया पंक्तियां ने, आपां खाली आए खाली तुर जाना। इतों तक हजूर ने वचन आख दिता, आबत संग न जात संगाती, कहाँ भय दर बांधे हाथी। लंका गढ़ सोने का भया, मूर्ख रावण क्या ले गया। कह कबीर किछ गुण विचार, चले जुआरी दोए हथ झार। जुआरी दोए हथ झाड़ के हार के तुर जाता। जिहड़ा कर्म कांडी बंदा अपने जीवन अंदर सच नहीं रखता, सच करके जाने वो इवें दा ही है, वो जुए विच जन्म हार गया अपना। और सोचता शायद मैं लोगों को धोखा दे लेना, मेरे कपड़िया वाल, मेरी माला वाल, मेरे पहरावे वाल, मेरे नितनेम वाल, मेरे उठन बैठन वाल, मेरिया धार्मिक क्रियावां वाल वेख के शायद लोग भुलेखे च ने। पर सतगुरु कहते किसी का की जाना है, जुआ खेडण वाले हार ते तू रहा है, बर्बादी ते तू अपनी कर रहा। कर्म कांड करने वाले किसी का की जाना है, जन्म ते तेरा बिरथा जा रहा है, जीवन ते तेरा बेकार जा रहा है, बर्बादी ते तू अपनी कर रहे हैं। किसी का की जाना है, लोगों का की जाना। किसी को धोखा देने की बजाय हजूर कहते अपने अंदरों वेख। गुरु अमरदास जी के वेले कुछ मरवाहे खत्तरी सन जिहड़े गुरु घर नाल कोई बहुता तालमेल नहीं सी रखना चाहते। उन्होंने एक अपना गुरु बनाया होया सी, वो तपा सी। तपे ने बाहर लोगों च बड़ा प्रचार करना भी ये काहदा गुरु है। ना ये किसी मड़ी नूं मन्ने, ना ही किसी मुर्दे नूं मन्ने, ना ही दरख्तां नूं मन्ने, ना ही जंतर मंतर नूं मन्ने, ना ही वेद पाठां नूं मन्ने, ना ही जात बरादरियां नूं मन्ने, ना ही वर्ण आश्रम नूं मन्ने, तो मनदे कुछ नहीं। गुरु अमरदास जी के बारे में बड़ा कुछ कूड़ वो बोलता है, तो बड़ी चर्चा भी है। सतगुरु को आए कह लगे, बादशाह भी चंद बचन तुसी भी कह दिओ, लोगों को सच तो पता तो लगे ना, वो हुण किन्ना प्रचार करी जा रहा है। एक गल चेता रखियो, मैं बेनती करा, मनमुख कथनी है पर रहत न हो। मनमुख इतना बोल सकता है, साकत का बकना यूं जानो जैसे पवन चुलाई। साकत इन्ना बोल सकता है जिंदगी च, एक घंटे च साकट इन्ना बोल सकता है, गुरमुख सारी जिंदगी जवाब नहीं उन्हें दे सकता, क्योंकि उन्होंने तो कूड़ बोलना। इसलिए एक वखरा पक्ष है। सिखा बेनती की, पातशाह चंद शब्द तुसी भी कह दो कि सिखा नूं पता लग जाए। हजूर कहते बई वो तो है जिहो जिहा है, आपां नहीं जबान मिली करनी, आपां नूं नहीं चाहिए असर करना। कह लगे पातशाह भी उससे बड़ा कुछ बोलता है। हजूर कह लगे उसके अंदर की है, ये प्रगट कर देने हैं, ये पता लग जाएगा। हुण गुरुदेव सच्चे पातशाह ने एक दिन ऐलान किया भी जिहड़े लंगर विच प्रशादा पानी बैठ के सारियां संगतां नाल मिल के छकणगे ना, उन्होंने अज असीं एक मोहर देंगे, क्योंकि गुरु घर की मर्यादा सी लंगर दौलत वंडी है। रस अमृत खीर घियाली लंगर विच भी दौलत वंड दित्ती जाती सी। तपा ना आया। गुरुदेव ने दूजे दिन 2 मोहरां कर दित्तियां, 3 कर दित्तियां, 4 कर दित्तियां, 5 कर दित्तियां, ते नाल कहता भी बस अज आखरी दिन है। तपे ने सोचा मैनूं तो लोग पछाणदे ने,
ਤੇ ਮੈਂ ਜੇ ਇਵੇਂ ਗਿਆ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਖਣਗੇ। ਤਪੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੀ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੇਜਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਧ ਟਪਾ ਦਿੱਤਾ ਚੋਰੀ ਵੀ ਤੂੰ ਇਸ ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਰਾਹੀਂ ਨਾ ਜਾਈ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਪਛਾਣ ਲਏਗਾ। ਉਹ ਕੰਧ ਟਪਾਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਮਲੇ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਇੱਧਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੰਧ ਟਪਾ ਦਾਂਗਾ, ਬੱਚਾ ਚੜ੍ਹ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਕੰਧ ਤੇ, ਉੱਧਰ ਉਤਾਰੇਗਾ ਕੌਣ? ਇੱਧਰੋਂ ਕੰਧ ਟਪਾਤਾ, ਉੱਧਰੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਛਾਲ ਮਾਰੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਲੱਤ ਟੁੱਟ ਗਈ। ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਸਿੱਧੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੰਧਾਂ ਤੋਂ ਦੀ ਕਿਉਂ ਟੱਪ ਕੇ ਆਉਣਾ? ਉਹਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਤਪੇ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ ਇੱਧਰ। ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਗਈ। ਗੁਰਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਬਚਨ ਹੈ, ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਲੋਭੀ, ਨਿਤ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਚ ਜਮਾਲਿਆ। ਅੱਗੋਂ ਦੇ ਸੱਦਿਆ ਸੱਤੇ ਦੀ ਭਿੱਖਿਆ ਲੈ ਨਹੀਂ, ਪਿੱਛੋਂ ਦੇ ਪਛਤਾਏ ਕੈ ਆਣ ਤਪੈ ਪੁੱਤ ਵਿੱਚ ਬਹਾਲਿਆ। ਪੰਜ ਲੋਕ ਸਭ ਹੱਸਣ ਲੱਗੇ, ਤਪਾ ਲੋਭ ਲੈ ਰਹੇ ਗਾਲਿਆ। ਜਿੱਥੇ ਥੋੜਾ ਧਨ ਦੇਖੈ, ਤਿੱਥੇ ਤਪਾ ਪਿੱਟੈ ਨਹੀਂ, ਧਨ ਬਹੁਤੇ ਡਿੱਠੈ ਤਪੈ ਧਰਮ ਹਾਰਿਆ। ਭਾਈ ਇਹ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਲੋਭੀ ਬਗਲਾ ਹੈ, ਭਾਈ ਇਹ ਤਪਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਬਗਲਾ ਹੈ। ਬੈਸਾਧ ਜਨਾਂ ਵਿਚਾਰਿਆ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਵੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਪਾਵਨ ਹੈ। ਸੱਚ ਕਰਕੇ ਜਾਣਿਓ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਧੁਰਾ ਹੈ, ਬਾਰ ਬਾਰ ਇਸ ਧੁਰੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਕਰੀਏ। ਧੁਰਾ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਕੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਬਾਣੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਐਡਾ ਲੰਮਾ ਚੋਲਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਪੱਗ ਬੰਨ੍ਹਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਜਾਮਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮਸਲਾ ਸਚਿਆਰ ਦਾ, ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ। ਕਿਵ ਸਚਿਆਰਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਵ ਕੂੜਾ ਟੁੱਟੇ ਪਾਲ। ਹੁਕਮ ਰਜ਼ਾਈ ਚੱਲਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਜੀਓ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਬੂਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਕਬੀਰ ਜੈਸੀ ਉਪਜੀ ਪੇੜ ਤੇ, ਤੈਸੀ ਨਿਭੈ ਓੜ। ਹੀਰਾ ਕਿਸ ਕਾ ਬੱਬਰਾ, ਪੁੱਜੈ ਨਾ ਰਤਨ ਕਰੋੜ। ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ, ਕਿਤੇ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੰਦਰੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਚਲਾਕੀਆਂ ਕਰਨਾ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ, ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੂਏ ਹਾਰਿਆ। ਜਨਮ ਸਮੁੱਚਾ ਦੇਖੋ, ਸ਼ਬਦ ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਦੁਨਿਆਵੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਜਾਏ, ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਮਿਹਨਤ ਕਰੇ ਬੰਦਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਸਿਰ ਪੈਰਾਂ ਤੇ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਪਰ ਜਨਮ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਦੁਬਾਰੇ ਕਿਸੇ ਕੀਮਤ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਇੱਕ ਦਿਨ ਜਿਹੜਾ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ ਨਾ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ਤੇ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਹਨੇ ਤਾਂ ਜਨਮ ਹੀ ਜੂਏ 'ਚ ਹਾਰ ਲਿਆ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਵੀ ਕਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਮੈਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਔਗਣਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹ ਵੱਡਾ ਔਗਣ ਉਹ ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੰਦੀ, ਤਾਂ ਹੀ ਸਫਾਈ ਦਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖਦੇ ਨਾ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਇਸ ਮੈਲ ਨੇ, ਜੀਓ ਮੈਲੇ ਦੀ ਮੈਲ ਨੇ ਇੱਕ ਰੋਗ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਰੋਗ ਕਿਹੜਾ? ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ। ਇਹ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ, ਛੋਟਾ ਰੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਟਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੀ ਅਸੀਂ ਭਟਕਦੇ ਫਿਰਨੇ। ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਮੁਲਕਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਵਾਸ ਟਪੇਂਗੇ। ਇੱਥੇ ਅੱਗ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਤੇ ਸੇਕ ਲੱਗ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧੂੰਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਏ ਸਹੀ, ਆਪੇ ਅਲਾਰਮ ਵੱਜ ਪੈਂਦੇ। ਭਲਾ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਵੀ ਇਹ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੱਥੇ ਬਾਲਣ ਪਾ ਦੇ? ਨਹੀਂ, ਬਾਲਣ ਪਾਸੇ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅੱਗ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜੇ ਲੱਗ ਜਾਏ ਉਹਦੇ ਤੇ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹੋ ਜਿਹਾ ਲਿਕਵਿਡ ਪਾਉਂਦੇ ਜਿਹੜਾ ਅੱਗ ਨੂੰ ਬੁਝਾ ਸਕੇ। ਤੇ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੀ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੋਈ, ਤੂੰ ਨਿੱਤ ਦਿਹਾੜੇ ਬਾਲਣ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ। ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੀ ਅੱਗ ਹੈ। ਹਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ $10,000 ਜੁੜ ਗਿਆ ਨਾ, ਬਸ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਵਾਂਗੇ। ਜਦੋਂ 10 ਜੁੜਿਆ ਉਦੋਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਲੈ ਹਜੇ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ, 1 ਲੱਖ ਤਾਂ ਬਣਾ ਕਮ ਸੇ ਕਮ।
ਭਟਕਦਾ ਚਲਾ ਗਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ। ਸਾਹਿਬ ਆਖਦੇ ਨੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬਿਰਲੇ ਹੀ ਕੀ ਬੂਝੀ ਹੈ, ਕੋਟ ਜੋਰੇ ਲੱਖ ਕਰੋੜੇ ਮਨ ਨਾ ਪੋਰੇ, ਪਰੇ ਪਰੇ ਹੀ ਕੋ ਲੂਝੀ ਹੈ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਵੱਲ ਕਦੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਕੇ ਦੇਖਿਓ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ, ਕਦੇ ਵਕਤ ਮਿਲਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਆਖਿਆ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਰਾਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਰੱਬਾ ਮੈਨੂੰ ਸਰਾਣਾ ਦੇ? ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਜਿਹਨੇ ਰਜਾਈ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਤੁਹਾਡੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਅੱਧਾ ਸ਼ੇਰ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਲਈਏ ਸੌਖਾ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਦਾਲ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ? ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ। भूखे भक्त न कीजय जयमाला अपनी लीजय, हाँ मांगो संतन रेना मैं नहीं किसी का देना, माधो कैसी बने तुम संगे अपना देवता लेहो मंगे, आश्रय मांगो दाले। अगली पंक्ति की है मोको दोनों वक्त वाले मेरा गुजरान है, असी की करते 7 पीढ़ियां तक जोड़ लिया। कबीर साहब कहते मैनू एक शेर की भी लोड़ नहीं, अध शेर की लोड़ है। कितना यकीन है रब दे उत्ते, मैनू 2 वक्त इन्ना क दई जा, मैनू नहीं बहुता चाहिए। सानू यकीन ही नहीं है, 7 पीढ़ियां तक जोड़ लिया, हजे भी चिंता है, हाले भी चिंता है, मैं की करांगा। ये है तृष्णा वड्डा रोग, ये तृष्णा वड्डा रोग लगा। एक चेता रखियो, लोड़ अते लालच दोनों च बहुत बड़ा अंतर है। लोड़ पूरी करने वास्ते कमाई करनी चाहिए, रज के करनी चाहिए, किरत करना सिक्खी का पहला नियम है। कई बार सानू भुलेखा लग जाता भी अवर काज तेरे किते ना काम, अवर काज किरत नूं नहीं कहा, अवर काज कर्म कांडा नूं कहा भी वो तेरे किसी काम नहीं होने, किरत का जिक्र नहीं है। खैर आप गल नेड़े करिए। ये तृष्णा वड्डा रोग लगा। हरेक रोग विच एक गल हुंदी जिहदे करके बंदा डर जाता है। हरेक रोग दे पिछे मौत का भय खलोता है, तो बंदा डर जाता है। जे कोई ऐसी मुश्किल बने, वो डर जाता है भी किते इहदे पिछे खलोती मौत ना मेरा बूहा खड़का दे। पर तृष्णा का रोग ही इहो जिहा, ये सगों उल्टा मौत नूं भुला दिंदा है। ये उल्टा मौत नूं भुला दिंदा है। मरण मनो विसारिया, मौत तो भुल ही गई नहीं ना, दिन रात लोगों नूं ठगदा है, दिन रात लोगों नूं ठगदा है, सच तो किते दूर चला गया। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी के चरणों में दूरों पारों संगत बहुत आउंदी है। एक चोर ने किते गल सुनी बई 5.5 पौने 6 साल का बच्चा गुरु बने और संगत बहुत आउंदी है, बड़ियां कीमती भेटावां लेके आउंदी है। मन विच विचार बनी मना, तू संगत नाल चल, उत्थे चोरी करांगे। इक्को दिन की चोरी की हुई मुड़ के तेन जिंदगी चोरी उन्हें शायद करनी पवे। सारी कीमती भेटावां ले जाते ने, तो बच्चा है वो गुरु के की पता लगना मेरिया चलाकियां का। हैरानी की गल हुई, वो आता गया पर उसका दाह ना लग्या, कोई गल बनी कोई ना। मन विच विचार बना के बैठ गया, 3-4 दिन हो गए कोई मेरा हथ वस चलता नहीं। मैं संकट में जाके बैठा, तो संकट विचों खीसा कट्टना, जेब कट्टनी मेरे लिए बड़ी सौखी, मैनू बड़ी कला है, आर्ट है मेरे को। हुण जाके जब संकट में बैठा तो इधर उधर उसदियां नज़र आ जांदियां ने भी कौन किवें आउंदा है। तो गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह जी महाराज कीर्तन हो रहा सी, उन्होंने रोक के कहन लगे बई शब्द बोले हजूर ने, गुरु हरकृष्ण साहब जी ने, चोर की हामा भरे ना कोई, चोर किया चंगा क्यों होए। गल सुनी, अंदर तिरनाटा छिड़ गई। जिन्हों मैं बच्चा समझदा सी वो बच्चा नहीं है, ਇਹਦੇ अंदर 7 गुरु, पहले 7 गुरु ਇਹਦੇ अंदर बैठे ने, ਇਹਦੇ अंदर बैठे ने। गुरु के चरणों से टैपिया, कहन लगे सतगुरु आया तो किसी होर भावना नाल सी,
पर हुण भावना बदल गई है। मैं सुनिया तेरे दर ते गुरु नानक साहब ने ठग्गां नूं धर्मी बना दिता, ते अज किरपा कर मेरी झोली च धर्म की कणी पा दिओ, मैं तेनों बच्चा समझदा रहा। गुरु हरकृष्ण साहब सच्चे पातशाह ने उहदी झोली विच सच पा दिता। मैं एक बेनती करा प्यार वालिओ, आ शब्द कदे ध्यान ना पढ़िओ। जिसका तन मन धन सब तिसका, सोई सुगड़ सुजानी। वो बड़ा सियाना है, उन्हें एक एक अंग मेरा घड़ घड़ के लाया, कि एक एक अंग किड्डा कीमती है। ये सर्च करते हैं, डॉक्टर 9-9 10-10 साल विच MD बनते हैं, मैडिकल स्पैशलिस्ट बनते हैं, एक अंग के वो स्पैशलिस्ट बनते हैं। सारी जिंदगी फिर भी वो कहते हैं भी नहीं मैं पूरा नहीं कर सकता। जेडे मालिक ने कला कला अंग बनाया वो किड्डा माहर होएगा। तो बंदा ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ कर रहा, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਚਲਾਕੀਆਂ कर रहा सामने करके ਉਹਨੂੰ ठगियां। जिन्नी ठगी धर्म की दुनिया जो नहीं बाहर थोड़ा है, क्योंकि बाहर तो पता है धर्म की दुनिया च बंदा बाहरों तो निर्मल लगता है देखण नूं, मन का मैला है। ਉਹਦੇ ਕੋਲ आके ठगियां कर रहा जिहड़ा कली कली गल जानदा है, जिहड़ा उदों तो जानदा है जदों मां दे पेट विच अजे तेरी बनतर भी नहीं सी बनी, उदों तो जानदा। मैं एक बेनती करा प्यार वालिओ, सतगुर की बाणी का बड़ा प्यारा सिद्धांत है ये। शायद कहते 2 गल्लां चों एक कर ले, मैनू तेरे 2 चेहरे पसंद नहीं पुत्त, एक बना याद आए कर भी जो तेरे दिल च ने ना वो जुबान ते लाया। कह दे इत्थे आके भी जेता समुद्र सागर नीर भरिया टेटे औगण हमारे, कोई गल नहीं तू औगण ही कबूल कर। या ये कर भी जिहड़ी तेरे दिल च गल्लां ने ना जुबान ते लाया। जे तेनू औखियां लगदियां ने संगत विच कहनियां, दिल दीयां गल्लां जुबान ते कहनियां औखियां लगदियां ने भी मैं कथा करना, मैं किवें मन्ना मैं अंदरों पापी हां। जे तेनू औखियां लगदियां ने फिर दूजा काम कर ले, ਜਿਹੜੀਆਂ तेरियां जुबान ते ने उन्होंने दिल च ले जा, फिर भी कामयाब हो जाएगा। हुण जुबान दियां दिल च नहीं ले जांदा, दिल वालियां जुबान ते नहीं आउण दिंदा, 2 चेहरे लेके फिरना है। साहब कहंदे मैनू कबूल नहीं तू, जिन मन होर मुख होर से कंढे कच्चिया, मरण मनो विसारिया। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नहीं, फिर ज्यों बेतालिया। जेड़ा वेदां विच, वेदां का मतलब स्पैशल वेद नहीं, 4 वेदां का जिक्र नहीं इत्थे। वेदां का मतलब धार्मिक ग्रंथ। कई बार असीं भुलेखा खा जाने, जेड़ा धार्मिक ग्रंथां विच नाम की चर्चा है, नाम की विचार है, वो सुनता नहीं। जेड़े नाम ने इनू निर्मल करना सी, प्रभ के सिमरन मन की मन जाए। जेड़े सिमरन ने, जेड़ी रब्बी याद ने इनू निर्मल करना सी, वो सुनता नहीं। वेदा में नाम उत्तम सो सुने नहीं। फिर हैरानी की गल है, फिर ज्यों बेतालिया। बेताला जिंदगी के ताल तो ही खुंज गया, जिंदगी के राह तो ही खुंज गया बेताला। कदे कीर्तन करने वाले ने पूछियो, बेताला बहुत माड़ा गिणिया जाता है, म्यूजिक की दुनिया च बहुत माड़ा गिणिया जाता है। फिर ज्यों बेतालिया कहे नानक जिन सच तजिया। हुण इत्थे किसी हिंदू सिख जैनी बोधी किसी धड़े की किसी जथेबंदी का जिक्र नहीं है, स्पष्ट है। कहे नानक जिन सच तजिया, वो भावें जोगी है, भावें हिंदू है, भावें मुसलमान है, भावें जैनी, भावें बोधी, कोई भी है, किसी भी धड़ेबंदी का है। जथेबंदी मैं तां नहीं कहता क्योंकि जथेबंदियां तो चंगियां होंदियां ने। कहे नानक जिन सच तजिया, कूड़े लागे तिनी जन्म जुए हारिया। जिन्हें भी सच छड़ दिता, तृष्णा के रोग अधीन होके कूड़ नूं इकट्ठा कर लिया, तो उन्हें अपना जन्म जिहड़ा वो बिरथा गवा लिया। गुरु कृपा करी, अरदास करिए असी जीओ निर्मल हो सकीए। इन्नी बेनतियां कबूल, भुल्लां दी खिमा। प्यार नाल आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।